हेलो दोस्तों, मैं SD चौधरी आत्मन ध्यान योग का अभ्यर्थी हूँ, अवेयरनेस और मेडिटेशन प्रैक्टिशनर हूँ। आप सबसे मुखातिब हूँ मैं एक ऐसे सब्जेक्ट को लेकर जो आपकी सभी की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है, बहुत गहराई के साथ जुड़ा है। दोस्तों, आजकल प्रतिस्पर्धा का ज़माना है, कंपटीशन का टाइम है। हर क्षेत्र में कंपटीशन है, मुकाबला है। चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में देखें, हम जॉब के क्षेत्र में देखें, हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी इंसान जाता है, कंपटीशन से मुक्त नहीं हो पाता। और इस कंपटीशन में क्या होता है कि कभी हमें लगता है कि भाई हम बहुत ज़्यादा सक्सेस हो रहे हैं, हमें बड़ी कामयाबी मिल रही है, हमें बड़ी खुशी मिलती है उससे। और कभी कभी लगता है कि हम कामयाब नहीं हो रहे हैं, हमें परेशानी होती है, टेंशन बढ़ती है, तनाव होता है। और कभी ये ऊंच नीच चलती रहती है, कभी कामयाबी, कभी नाकामयाबी, कभी सक्सेस, कभी अनसक्सेस। तो ये एक खेल है, ये मन का खेल है। ये जो मन है हमारा, ये उसका खेल है कि भाई हमें उलझाया है उसने एक ऐसी स्थिति में। और इस खेल में हम सभी एक तनाव, चिंता, दबाव भरी ज़िंदगी जीते हैं, एक परेशानी वाली ज़िंदगी जीते हैं। आप डे बाय डे देखते हैं, प्रतिदिन हम प्रयास करते हैं कि भाई कैसे हम इस चिंता से बाहर आ सकें, कैसे हम इन परेशानियों से निकलें। मगर हम अपने समाज में डेली देखते हैं, अपने परिवारों में, अपने मित्रों में, समाज में, हर जगह देखते हैं। किसी भी इंसान से आप कभी भी मुलाकात करें, आप परेशानी से बाहर कभी नहीं आ पाते। हर आदमी अपनी परेशानी बयान करेगा। कोई बोलेगा मुझे ये परेशानी है, कोई बोलेगा ये परेशानी है। किसी को काम की दिक्कत है, किसी को स्वास्थ्य की दिक्कत है, किसी को कोई और दिक्कत है। ये जो परेशानियां हैं, इनसे मुक्ति हमें आसानी से नहीं मिलती। अब ये एक प्रश्न उठता है, एक सवाल उठता है कि जब इतना कंपटीशन है तो हम कंपटीशन के बाहर नहीं जा सकते। हम हर कंपटीशन में हिस्सा लें, जीवन के सारे काम करें, प्रतिस्पर्धाएं करें, बड़े से बड़े काम करें, और ये चिंता भी हमें ना पकड़े, बहुत टेंस हैं, कैसे काम करेंगे। हम सहज शांत रहकर तनाव मुक्त रहें। इसी विषय पर आज हम कुछ बात करेंगे और एक ऐसा ध्यान प्रयोग करना सीखेंगे जिससे हम हर परिस्थिति में शांत, स्थिर, सुखी, कामयाब और आनंदित जीवन जी सकें। बस कुछ मिनट आपका थोड़ा सा समय, आपका थोड़ा सा संयम कि आप यहां टिके रहें, हमारे साथ बने रहें, और थोड़ी ही देर में हम इस ध्यान प्रयोग में प्रवेश करें जो आपके जीवन को बदलने का जरिया बन जाएगा, आपको चेतना के दिव्य द्वार तक ले जाएगा। हमारे जीवन की बहुत छोटी छोटी ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें बहुत अच्छे अच्छे सबक, अच्छी अच्छी शिक्षा देकर जाती हैं। मैं एक ऐसी बहुत ही साधारण सी बात का जिक्र करूंगा। जैसे हम लोग प्रतिदिन किसी न किसी से मिलते हैं, किसी से हम मिलने जाते हैं, कोई हमसे मिलने आता है। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई मिलने आ रहा है, आपको उसका कॉल आता है, मैसेज आता है कि मैं आपसे मिलने आना चाहता हूं। तो हम क्या करते हैं? हम उसके स्वागत की एक तैयारी करते हैं, एक अभ्यास से गुजरते हैं। कहाँ बिठाया जाए, क्या बोला जाए, कैसे बात की जाए। और बड़ी बात क्या है कि जो मिलने आ रहा है वो भी एक अभ्यास करके आता है कि भाई मैं उससे मिलने जा रहा हूं, कैसे कपड़े पहन कर जाऊं, कैसे बात करूं, किस सब्जेक्ट पे हमने बात करनी है। तो होता क्या है कि दोनों ही मेजबान और मेहमान दोनों ही एक तैयारी से गुजरते हैं, एक अभ्यास से गुजरते हैं, और अपना प्राकृतिक रूप छोड़कर, अपना प्राकृतिक स्वभाव छोड़कर, एक अप्राकृतिक स्वभाव को साथ लेकर एक दूसरे से हम मिलते हैं। तो इस मिलन में भी क्या होता है कि हमारा जो असली चेहरा है वो नकली चेहरे के नीचे छुप जाता है। जैसे हम हैं, सहज हैं, शांत हैं, जो हमारा प्राकृतिक रूप है, जो अस्तित्व की हमें देन है, उसको लेकर हम सहजता से नहीं मिलते, बल्कि हमने एक प्रैक्टिस कर ली कि भैया मैंने ऐसे बोलना है, ऐसे करना है। और जो मिलने आता है वो भी एक प्रैक्टिस करके आता कि मैंने ऐसे बोलना है, ऐसे करना है। तो होता क्या है कि दो आदमी, असली आदमी नहीं मिलते, फिर एक नकली आदमी आपस में मिलते हैं। और जो असली आदमी है, जो भीतर चेहरा हमारा असली छुप गया, वो कहीं बाहर ना आ जाए, उसको छुपाए ही रखने के लिए हमें एक प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक दबाव में हम आ जाते हैं, एक तनाव में हम आ जाते हैं कि भाई इसको छुपा के रखना, उसको तो बोलना नहीं,
तो ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का कारण बनता है। अपने असली रूप को छुपाना और इसके लिए प्रयास करना, इस कारण भीतर एक तनाव बन जाता है, एक टेंस सिचुएशन बन जाती है, तनाव निर्मित होने लगता है। चेहरे पर चेहरे बदलते रहना आपके मन का खेल है। नकली चेहरे दिखाना, बनावटी रूप दिखाना आपके मन और अहंकार का खेल है। अपने असली चेहरे के साथ रहना, सहज रहना, शांत रहना, अस्तित्व के अकॉर्डिंग रहना आपकी आत्मा का स्वभाव है। आत्मा आपको सहज, शांत, आनंदित रखना चाहती है। मन आपको अपने कामों में उलझाकर रखना चाहता है, व्यस्त करता है, ताकि आपको अपने भीतर आत्मा की किरण नजर ना आ सके। मन इतनी व्यस्तता बढ़ाएगा कि आपको एक जगह रुकने का, शांत रहने का मौका ही ना मिले, स्थिर रहने का अंतराल ही ना मिले। इसीलिए जीवन बीत जाता है, पर खुद से खुद का मिलन बहुत मुश्किल से हो पाता है। अपने अस्तित्व, अपने अतिरिक्त आप सबसे मिल सकते हैं, क्योंकि उसमें मन की सुविधा है। मन को अच्छा लगता है, मन आपको उलझा कर रखता है जब आप अपने अलावा कुछ भी और करते हैं। आपको अपने से मिलने का ख्याल भी आया तो मन तुरंत कोई नया विचार अंदर ले आएगा, आपको कोई किसी नए विचार में उलझा देगा। और जब तक आप खुद से ना मिल सको, आप हमेशा मन और अहंकार के संसार में भटकते रहते हैं। मन और अहंकार के इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए बहुत तीव्र चेतना की आवश्यकता पड़ती है। अपने भीतर तीव्र चेतना पैदा करने के लिए जिस प्रयोग की आवश्यकता है, जिस प्रयोग की जरूरत है, जिस अनुभव की जरूरत है, उसी को हम आत्मन ध्यान योग कहते हैं। उसी को हम आत्मन मेडिटेशन कहते हैं। आत्मन ध्यान योग से आपका आत्मिक प्रकाश बढ़ेगा, आपके भीतर रूहानी प्रभाव बढ़ेगा, मन की तरंगें धीरे धीरे बैठेंगी, आपकी आत्मा की तरंगें, आपका रूहानी प्रकाश धीरे धीरे बढ़ेगा, फैलेगा, आपकी चेतना विकसित होगी। आपके भीतर आपका आत्मिक दीप जलेगा और आप अपने भीतर बाहर एक अस्तित्व के प्रकाश से जुड़ोगे, एक ईश्वर के प्रकाश से जुड़ जाओगे। आप मन के संसार से आगे निकलकर अपने रूहानी संसार में प्रवेश कर पाओगे। तनाव और चिंता सब पीछे छूटेगा। मन को आप लांघ जाएंगे, मन के आप आगे जाएंगे। मन की ऊंच नीच, मन की जितनी भी गतिविधि है वो आपको ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगी। आप उससे मुक्त हो सकते हैं। आपकी इंटेलेक्ट, आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, हर कार्य में गुणवत्ता आ जाएगी। सफलता के नए दरवाजे आपके जीवन में खुलने चालू हो जाएंगे। आइए अपने भीतर विराजमान उस शक्ति से जुड़ने का अभ्यास करें जो सर्व जीव जगत को चेतनावान बनाती है। जहां भी आप बैठे हैं, जिस भी स्थिति में बैठे हैं, वहीं सहज होकर बैठ जाएं। अपने भीतर नूरानी प्रकाश को साक्षात जानते हुए अपने भीतर प्रवेश करें। आंखें बंद कर लें। अपने सहज श्वास को नाक के भीतर से जाते हुए नासापुटों पर अनुभव करें। श्वास के साथ धीरे धीरे भीतर जाएं। जैसे जैसे श्वास भीतर जाता है, एक इंद्रधनुषी रास्ता बनता चला जाता है। श्वास आपके वक्षस्थल से होता हुआ
नाभि तक अनुभव करें। दोबारा श्वास आता है, श्वास के साथ भीतर जाएं, श्वास की धारा के साथ जुड़े रहें। जैसे एक माला है, एक के बाद एक, धीरे धीरे। इस लय को टूटने न दें, ध्यान को श्वास से अलग न होने दें। श्वास के साथ ही भीतर जाएं, श्वास के साथ ही बने रहें। अगर कोई ख्याल आए, बीच में ध्यान टूट गया, तो पुनः नाक में श्वास अनुभव करते हुए, नासापुटों पर अनुभव करते हुए दोबारा भीतर प्रवेश करें। वक्षस्थल से होते हुए नाभि तक श्वास के साथ गमन करें। आत्म चेतना का अनुभव करें। श्वास के साथ चलते चलते जब आपका ध्यान टिक जाए तो अपने हृदय के सामने वक्षस्थल में ध्यान को रोक दें और हृदय की धड़कन को सुनने का अनुभव करें। हृदय की धड़कन से जो स्पंदन होता है, तरंगें उठती हैं, उनका अनुभव करें। यहीं रुके रहें, मौन रहें, निर्विचार रहें। मन का आकाश खाली हो जाने दें। सहज रहें, स्थिर रहें। अंतस शून्यता से जुड़ जाएं। जैसे जैसे आपका ध्यान टिकेगा इस स्थान पर, आपके हृदय की धड़कन की आवाज बढ़ती चली जाएगी। इस धड़कन से उत्पन्न ऊर्जा तरंगें आपको धीरे 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 घेरने लगेंगी। यहीं रुके रहें, आनंदित रहें, इसी को देखते रहें। चारों तरफ ऊर्जा स्रोत से उठने वाली तरंगें आपको घेरती हैं। फिर धीरे धीरे हर धड़कन पर अपने मन में कोई शब्द ना बोलें, मुख से कुछ ना बोलें, अपने मन में ओम शब्द का अनुभव करें। जैसे ही आपकी धड़कन गूंजती है, ओम की ध्वनि गूंजती है, इसको अनुभव करें। मन में ओम बोलें, हर धड़कन पर ओम बोलें। सिर्फ मन में बोलना है, मौन रहकर बोलना है, मुख से कुछ न बोलना। ये शब्द आपको टिकाने के लिए है, आपको रोकने के लिए है, स्थिर करने के लिए है, आपके ध्यान को स्टेबल करने के लिए। आपको शब्द के भी पार जाना है। जब तक पार नहीं हो जाते, तब तक शब्द को ही पकड़े रहो।
शब्द रहेगा तो आत्मा के संपर्क में रहोगे, परमात्मा के पथ पर रहोगे। शब्द छूटेगा तो मन का आकार बड़ा हो जाएगा। शब्द मन में रहेगा, शब्द जाप चलेगा तो मन शून्य हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, मन सूक्ष्म हो जाएगा। शब्द नाव की भांति है, निशब्द तक जाने के लिए। कोई भी निराकार शब्द प्रयोग कर सकते हैं। जिनको ओम सहज लगे उनके लिए ओम उत्तम है। अपनी भाषा, संस्कृति, संप्रदाय के हिसाब से कोई अन्य शब्द भी बोल सकते हैं। जिनको अल्लाह बोलना है वो अल्लाह बोल सकते हैं, जिनको ओम बोलना है वो ओम बोल सकते हैं। जैसे श्वास माध्यम है प्राणों तक जाने के लिए, वैसे ही शब्द माध्यम है निशब्द तक जाने के लिए। शब्द का जाप मन में निरंतर चलता रहे। शब्द से ही निशब्द पैदा होगा, स्थूल से ही सूक्ष्म उत्पन्न होगा, शब्द से ही अंतस अनुभव होगा, भीतर का दीप जलेगा, चिंगारियां फूटेंगी, प्रकाश फैलेगा, नूरानी वातावरण बनेगा। शब्द जाप चलता रहे। जब निशब्द पैदा होगा, शब्द स्वयं गिर जाएगा। एक समय आएगा, एक पल आएगा, वो क्षण भी आएगा जब ध्यान करते करते, आत्मन ध्यान योगा करते करते आपका सौभाग्य फलित हो जाएगा। उसमें फल और फूल लगेंगे, उसमें खुशबू पैदा हो जाएगी, उसमें संगीत नृत्य पैदा हो जाएगा, उसमें मिठास पैदा हो जाएगी, अंतस की ध्वनि बजने लगेगी, नूरानी प्रकाश फैलने लगेगा, आपका आभा मंडल विस्तृत होने लगेगा। अनहद नाद, नूर, आकाश आपका स्वभाव बन जाएगा। आप इस अस्तित्व की महारास से जुड़ जाएंगे, इस अस्तित्व के उत्सव से जुड़ जाएंगे, इसके सेलिब्रेशन से जुड़ जाएंगे। आप भिन्न न रहेंगे, आप एक हो जाएंगे। आपके भीतर यह भाव पैदा हो जाएगा कि मैं भी प्रकृति का एक अंग हूं, प्रकृति का एक हिस्सा हूं। सिर्फ शब्दों से नहीं, अनुभव से आपके भीतर यह चीज उत्पन्न हो जाएगी। इस अनुभव के साथ खुद को जोड़ कर रखें। अब इस ध्यानपूर्ण अवस्था से बाहर आने का समय आ गया। धीरे 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 अपना ध्यान अपने वक्षस्थल से, अपने हृदय के तल से थोड़ा थोड़ा ऊपर लाएं। ऊपर आते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे। जब आप
अपने आज्ञा चक्र के पास पहुंचे तो दोनों हाथ उठाकर अपनी आंखों पर रख लें, आंखों को ढक लें। आंखों को ढकने के बाद धीरे धीरे जो अंदर की तरफ आंखें देख रहे हैं उनसे बाहर की तरफ झांकना चालू करें। आंखें बंद ही रहेंगी, बंद आंखों से ही बाहर को देखें, हाथों से ढककर। फिर धीरे 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 हाथों को हटाना चालू करें और आंखों को खोलना चालू करें और बाहर की तरफ देखें। आप सबका स्वागत है इस ध्यानपूर्ण अवस्था को अपने हृदय में ग्रहण करने के लिए, इस आत्मन ध्यान योग की यात्रा में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। अपनी चेतना को अनुभव करने के लिए आप सबका स्वागत है। आप सबका स्वागत है साउंड ऑफ साइलेंस के साथ जुड़ने के लिए, शून्य के तल को अनुभव करने के लिए, अपने भीतर उस अज्ञात प्रकाश को, उस सोर्सलेस लाइट को जानने के लिए, उसके साथ साक्षात होने के लिए, जो ईश्वर का प्रकाश है, जो ईश्वर का नूर है, जिससे हमारा दिल धड़कता है, हमारी आंखों में रोशनी आती है, हम मुख से बोल सकते हैं, हमें जीवन मिलता है, हमारे भीतर प्राण आते हैं और हम जीवित रह पाते हैं। इस रूहानी सफर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। इस आनंद की यात्रा में, इस प्रसन्नता की यात्रा में प्रतिदिन कभी भी जब आपको सहज लगे, इस आत्मन ध्यान योग के प्रयोग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। सुबह शाम कभी भी, घर में, घर से बाहर, अपने कार्यालय में, कहीं भी 5 से 10 मिनट इस प्रयोग को जरूर करें। प्रतिदिन ध्यान प्रयोग से आपकी चेतना विकसित होगी और आपके ऊपर अस्तित्व की कृपा होगी, परमात्मा की कृपा होगी और आशीर्वाद के फूल बरसेंगे। शुभ आशीष।